नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार यादव आपके समक्ष फिर एक बार उपस्थित हूं। विद्यार्थियों, प्रज्ञा एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम भारत की स्थिति और विस्तार के पार्ट 3 के पश्चात कल हमने भारत की तटीय सीमा और समुद्री सीमाओं का विस्तृत अध्ययन किया था। विद्यार्थियों, फिर भी आपका कोई इस समुद्री सीमा और तटीय सीमाओं संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज हम जो अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं विद्यार्थियों, वो बहुत एक मेजर टॉपिक्स है और आप विशेष ध्यान लगाकर आज इस टॉपिक्स को देखें। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेजर टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का। आज हम बात करेंगे भारत की पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सीमाएं, उनका नामांकन और भारत का पड़ोसी राष्ट्रों के साथ विवाद। यह बड़ा बहुत ही अच्छा टॉपिक, जनरल नॉलेज का एक बड़ा बेसिक टॉपिक है, इंडियन ज्योग्राफी का ज्योग्राफिकल टॉपिक है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो मित्रों चलिए, आज यह भारत का नक्शा है। अब हमने कल भारत की सीमाओं के बारे में जाना था, तो आज देखिए भारत की पड़ोसी राष्ट्रों के साथ लगने वाली सीमाओं का नामांकन। बिल्कुल बहुत अच्छा और मेजर इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नामांकन। यस विद्यार्थियों, ये हमारा भारत है। सबसे पहले हम भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित जितने राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों का नाम लिख लेते हैं। ये नेपाल है सर, इधर एक पार्ट है जिसका नाम मेजर पार्ट है तिब्बत, आप सब जानते हैं चीन के अंतर्गत आता है, चीन। इसके साथ साथ इधर हमारा एक और राष्ट्र है जिसका नाम है म्यांमार, जिसे हम बर्मा कहते हैं। यहां पर हमारा एक राष्ट्र है, पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश। ध्यान रखें, बांग्लादेश का पूर्व में नाम पूर्वी पाकिस्तान भी था। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं पूर्वी पाकिस्तान। यस, इसके साथ साथ इधर हमारा एक और भी है अफगानिस्तान, और इधर हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र है जिसका नाम है पाकिस्तान। यस, पाकिस्तान। तो देखिए भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले राष्ट्रों को देखते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, 4। उसके बाद देखिए यहां पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है भूटान। 5 म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, और यहां पर बांग्लादेश। तो ये भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं। इनके साथ लगने वाली सीमाओं की आज हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आज हम ये देखेंगे कि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ लगने वाली सीमाओं का नामांकन। मैं इस टॉपिक को 2-3 अलग अलग विषय रूप से पढ़ाऊंगा। आप देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो भारत की जो सीमा बनाने वाले जो राष्ट्र हैं वो 7 राष्ट्र हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमाएं बनाते हैं। यानी पड़ोसी राष्ट्रों में 7 राष्ट्र हैं जो सीमाएं बनाते हैं। आपके सामने है, नाम भी अपन ने देखा। इसके साथ साथ सब नीचे जो हमारी जो सीमाएं हैं वो तटीय सीमा है, सामुद्रिक सीमा है, उसकी भी चर्चा कल हमने की थी, लेकिन उसके कुछ बिंदुओं पर आज मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। आप वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। विद्यार्थियों, 7 राष्ट्र जो है वो पड़ोसी राष्ट्र हैं भारत के। इसमें से 4 राष्ट्र, ध्यान दें, 4 राष्ट्र भारत के साथ कृत्रिम सीमा बनाते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। कृत्रिम सीमा, यानी कृत्रिम सीमा का मतलब होता है मानव निर्मित सीमा, अर्थात जिन सीमाओं का निर्धारण किया गया हो। और 3 राष्ट्र ऐसे हैं जिनके साथ भारत की प्राकृतिक सीमा लगती है। 3 राष्ट्र प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण करते हैं। अब हमारे जहन में सवाल उठने लगे कि वो 3 राष्ट्र कौन से हैं जो प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। तो उन 3 राष्ट्र को मैं पहले क्लियर कर देता हूं। हमारा पहला राष्ट्र होगा भूटान। जी हां, भूटान भारत के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है। इसके साथ विद्यार्थियों, हमारा एक और राष्ट्र भी है जिसका नाम है नेपाल। नेपाल भी भारत के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है। विद्यार्थियों, हिमालय के इधर उधर नेपाल और इधर भारत,
ये प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। इसके साथ साथ भारत के पड़ोसी एक और राष्ट्र है जिसका नाम है म्यांमार, जिसका नाम बर्मा है। आप देखिए यहां पर बर्मा है और इधर भारत है, और इसके मध्य जो सीमा लगी हुई है सर, यहां पर एक पर्वतमाला है जिस पर्वतमाला का नाम है अराकान योमा। जी, इसकी चर्चा मैं आगे भी करूंगा। भारत के भौतिक प्रदेशों में अराकान योमा पर्वतमाला, ये पर्वतमाला है जो भारत को म्यांमार से अलग करती है। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत के 7 पड़ोसी राष्ट्रों में से 4 ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी सीमाएं मानव निर्मित है, कृत्रिम है, और 3 राष्ट्र भारत के साथ प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। चलिए विद्यार्थी बंधुओं, अब हम उन सीमाओं का, जिन जिन मानव निर्मित सीमाओं की चर्चा करते हैं कि किन किन देशों के साथ भारत की सीमा मानव निर्मित है। तो यहां पर पहला राष्ट्र है जिसका नाम है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान। अब जहां तक इस पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के साथ हमारी जो एक सीमा है जिसे आप लोग कहते हैं रेड क्लिफ, यहां मैं थोड़ी सी चर्चा इसकी लंबी कर रहा हूं, आप लोग थोड़ी सी इसकी मेरी बात पर आप ध्यान देंगे, चर्चा करेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पाकिस्तान और भारत के मध्य कई सीमाएं लगती हैं, जैसा एक सीमा है एलओसी, एक सीमा है रेड क्लिफ, और एक सीमा 24वीं समानांतर रेखा। जी हां, समानांतर रेखा, यह भी भारत और पाकिस्तान के मध्य लगती है। आप देखिए एलओसी, एलओसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी भारत पाक नियंत्रण रेखा। विद्यार्थियों, दूसरा हमारा रेड क्लिफ और तीसरी सीमा 24वीं समानांतर रेखा, भारत प्लस पाकिस्तान के मध्य। ध्यान दें इस बात पर, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा लगती है वो देखिए एलओसी, रेड क्लिफ और 24वीं समानांतर रेखा। मित्रों, जहां तक सवाल एलओसी का है, तो एलओसी सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख में ही सीमित है, में ही सीमित है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि यहां से ये देखिए पाकिस्तान के साथ ये पार्ट लगा, मैं इसको गहरा कर रहा हूं, ऊपर लद्दाख का पार्ट है क्योंकि उसके ऊपर तो अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान, ये सीमा है। सिर्फ जेंड के तक की जो सीमा है उसे ही हम एलओसी कह रहे हैं, आगे की सीमा एलओसी नहीं कहलाएगी, ये एलओसी पार्ट है। एलओसी सिर्फ और सिर्फ यहां का पार्ट है, पूरा पार्ट नहीं है। जहां तक एलओसी की लंबाई का सवाल है, एक्सप्रोक्सीमेट रूप से 740 किलोमीटर लंबी। विद्यार्थियों, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम हुआ तो उस स्थिति को ही कहा जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, थोड़ा सा इसका विषयगत रूप में आगे हम थोड़ा गहराई में चलते हैं। मित्रों, भारत के एकीकरण की जिम्मेदारी सरकार ने एक संगठन को दी, एक ये कह सकते हैं आयोग को दी, और एक आयोग बना जिसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सब जानते हैं उसके सचिव वीपी मेनन थे, और उन्होंने पूरे भारत को, रियासतों को एकीकरण करने का काम किया। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जिसने भारत के एकीकरण पर हस्ताक्षर नहीं किए। वहां के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय पर हस्ताक्षर नहीं किए, और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 3 जून 1947 को, जिसे आप लोग देशज भाषा में हुल्लड़ के नाम से जानते हैं, तो पाकिस्तान वालों ने भारत के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। बाद में जब भारत के विलय की घोषणा कर दी राजा ने, तो भारत सरकार ने इसको प्रोटेक्शन दिया। तब तक भारत का कुछ हिस्सा दबाया जा चुका था, और भारतीय सेना यहां पर आ गई, इधर पाकिस्तान की सेना, और इसे ही कहा गया लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल भारत पाक नियंत्रण रेखा है जो सिर्फ लद्दाख का कुछ पार्ट, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के मध्य लगते हैं। फिर बात आती है रेड क्लिफ सीमा की।
तो रेड क्लिफ सीमा को लेकर यहां पर मैं आपको बता दूं, भारत और पहले पाकिस्तान का नाम था पश्चिमी पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश जो तत्कालीन समय में कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान, अर्थात आज का बांग्लादेश 1971 में बना। विद्यार्थियों, बांग्लादेश के मध्य सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग बना। आयोग 2 बने थे। एक आयोग बना जो सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में बना, रैडक्लिफ की अध्यक्षता में बना, और सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में बना तो उसका आयोग का प्रमुख कार्य था भारत, पश्चिमी पाकिस्तान यानी वर्तमान पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करना। फिर इसने भारत और पाकिस्तान के मध्य और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य यानी वर्तमान बांग्लादेश के मध्य 17 अगस्त 1947 को सीमा का निर्धारण किया, और अर्थात रेड क्लिफ सीमा भारत और पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश के मध्य है। ध्यान रहे, कई बार रेड क्लिफ का नाम क्या आता है, हमारे विद्यार्थी भारत और पाकिस्तान कर देते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य भी रेड क्लिफ सीमा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आप इसको, क्योंकि मैं आगे बांग्लादेश की चर्चा नहीं करूंगा इस मामले को लेकर, तो ये आप ध्यान रखें, बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ सीमा लगती है। ये एक आयोग बना और इस आयोग ने 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ सीमा का निर्धारण किया। यस, इसके बाद एक और चीज आती है 24वीं समानांतर रेखा। सर यहां पर कच्छ है, कच्छ, और कच्छ के रन को लेकर दलदली क्षेत्र है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, तो 24वीं समानांतर रेखा जो है वो गुजरात प्लस पाकिस्तान के मध्य लगती है। देखिए, केवल गुजरात और पाकिस्तान के मध्य। अब आप कहेंगे सर बाकी की राजस्थान पंजाब से लगने वाली सीमा क्या कहलाएगी? बिल्कुल रेड क्लिफ सीमा कहलाएगी। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लग रही थी वो पूर्ण होती है। पाकिस्तान के साथ हमारी कौन कौन सी सीमाएं होगी? LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, रेड क्लिफ सीमा और 24वीं समानांतर रेखा। यस, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं मित्रों। बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश आप सब जानते हैं, पहले ये पाकिस्तान के नाम से कहलाता था। यहां पर ये LOC सीमा है, यहां पर जो सीमा बनी वो रेड क्लिफ सीमा बनी, और यहां पर जो सीमा बनी वो 24वीं समानांतर ये रेखा जो है 24वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर का मतलब 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, यानी अक्षांश है। तो ये विवाद था। इसके बाद सीधा चलता है बांग्लादेश। सर हमारा यहां पर एक देश है त्रिपुरा, और त्रिपुरा जो कि जिसका नाम ही त्रिपुरा है, परीक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। 2 प्रश्न यहां पर बहुत महत्वपूर्ण होंगे कि वह कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। देखिए, तो उसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। तिर का मतलब 3, पुरा का मतलब घिरा हुआ, 3 ओर से पाकिस्तान से घिरा राज्य त्रिपुरा। इसके साथ साथ मित्रों एक बात और भी है कि एक सवाल और भी महत्वपूर्ण, क्योंकि जब त्रिपुरा की बात आ गई है तो मैं 2 बातें और भी कर लेता हूं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये कह सकते हैं कि भारत की एकमात्र राज्य की राजधानी है जो ठीक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अगरतला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों, अब चूंकि बांग्लादेश की बात आई है कि बांग्लादेश के साथ भारत की कौन कौन सी सीमाएं लगती, तो मैं रेड क्लिफ की चर्चा कर चुका हूं। स्पष्ट तौर पर यह रेड क्लिफ पूर्ण होता है बिल्कुल 17 अगस्त 1947 को। बांग्लादेश, अरे यानी बांग्लादेश का पुराना नाम क्या हो गया? पूर्वी पाकिस्तान प्लस भारत के मध्य ये सीमा लगती है। इसके साथ साथ दूसरी सीमा जो बांग्लादेश से संबंधित है उसका नाम है विद्यार्थियों जीरो लाइन। राइट, जीरो लाइन, जिसे हिंदी में कहा जाता है शून्य रेखा। ध्यान दें, शून्य रेखा कहा जाता है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान दें कि शून्य रेखा किस किस के मध्य लगती है? त्रिपुरा प्लस बांग्लादेश। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जीरो लाइन का, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से।
विद्यार्थियों, आपके सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके सभी सवालों का। देखिए, जितना मुझे अनुभव है आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आगे देखिए, अब हम सीधे तौर पर हम लोग अफगानिस्तान की ओर चलते हैं। अफगानिस्तान, मित्रों आप सब जानते हैं अफगानिस्तान जो राष्ट्र है वो भारत से अप्रत्यक्ष रूप से सीमा बनाता है और सिर्फ लद्दाख से बनाता है, क्योंकि यहां पर एक जगह आती है जिसका नाम है POK, पाक ऑथराइज कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। विद्यार्थियों, यह भी ध्यान रहे कि भारत से अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि बीच में POK का पार्ट है। ठीक है, यस, पाक अधिकृत कश्मीर की जहां तक बात है, अफगानिस्तान की जहां तक बात है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। 12 नवंबर, ध्यान दें इस बात पर, 12 नवंबर 1893 में एक सीमा का निर्धारण हुआ और उस सीमा का नाम था डुरुंड सीमा। आज आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझें, उस समय भारत में एक ब्रिटिश सचिव थे जिनका नाम था सर मार्टिगर डुरुंड। यानी इस जो डुरुंड सीमा है इसका निर्धारण हुआ था किस किस के मध्य? औपनिवेशिक भारत, मैं इधर लिख देता हूं, औपनिवेशिक भारत, यानी जो राष्ट्र किसी का गुलाम हो। औपनिवेशिक भारत प्लस अफगानिस्तान, क्योंकि आप सोचिए अफगानिस्तान, अब ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में आ जाए तो आपको ऑप्शन के आधार पर हल करना होगा। डुरुंड सीमा का निर्धारण 12 नवंबर 1893 में औपनिवेशिक भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य हुआ और इसका निर्धारण करने वाले व्यक्ति जो थे वो सचिव, ब्रिटिश सचिव सर मार्टिगर डुरुंड, उन्हीं के नाम पर इस सीमा का नामांकन हुआ। यानी इस व्यक्ति के जो निर्देशन में आयोग बना उसने इस सीमा का निर्धारण किया था। परंतु उस समय चूंकि पाकिस्तान नहीं था, जब पाकिस्तान नहीं था तो आप देखिए, जब पाकिस्तान नहीं था तो भारत था, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 में बना। तो यह सीमा पूर्व में, यह बिल्कुल सत्य बात है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच लगती थी, परंतु जब 1947 में यहां से यह पार्ट, क्योंकि भारत पहले ऐसे हुआ करता था इधर से, जब पाकिस्तान अलग हो गया तो यह सीमा वर्तमान में मुख्य रूप से पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के मध्य लगती है। लेकिन क्या डुरुंड सीमा भारत से भी लगती है? बिल्कुल लगती है साथियों। और परीक्षा में एसएससी बहुत पूछती है इस सवाल को कि डुरुंड सीमा किन किन देशों के बीच है? मुख्यतः वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन क्या भारत के साथ डुरुंड सीमा लगती है? यस, बिल्कुल लगती है। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डुरुंड सीमा भारत के साथ भी लगती है। तो 12 नवंबर 1893 को, और जहां तक इसकी जब यह निर्धारित हुई थी डुरुंड सीमा, तो उस समय 2640 किलोमीटर थी। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत प्लस अफगानिस्तान के मध्य मात्र घटकर कितनी रह गई? 106, क्योंकि बाकी किसके पास चली गई? पाकिस्तान। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा में पढ़ा चुका हूं। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा? डुरुंड सीमा। 106 किलोमीटर निर्धारण कब हुआ? 12 नवंबर 1893 में। लेकिन तत्कालीन समय में इसका निर्धारण औपनिवेशिक भारत और अफगानिस्तान के मध्य किया गया था। यस, आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में रखिए। मित्रों, मेरे और वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल NK यादव अलवर ज्योग्राफी भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। तो ये अंतिम राष्ट्र जिसके साथ भारत की सीमाएं लगती हैं वो है चीन। चीन के साथ जो भारत के सीमाओं का निर्धारण हुआ वो विचित्र है मित्रों। 1914 में एक समझौता हुआ, शिमला समझौता। मित्रों ध्यान रहे
ब्रिटिश इस समझौते को कराने वाले व्यक्ति थे ब्रिटिश भारतीय सचिव, आप ध्यान दें, सचिव मैकमोहन, सर मैकमोहन। आप नोटिस करिए यहां पर भूटान है और यहां पर भारत का एक जगह अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहां पर, इधर म्यांमार है, इधर चीन है और इधर भारत है। लगभग 1140 किलोमीटर एक लंबी सीमा है। ध्यान दें, कई बार हम सीधा उत्तर दे देते हैं कि भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के मध्य जो सीमा लगती है वो कौन सी सीमा है। तो बिल्कुल शिमला समझौते के तहत भारत और चीन के मध्य एक सीमा का निर्धारण किया गया जिसे नाम दिया गया मैकमोहन सीमा। इसका निर्धारण कब, किस समझौते के तहत? शिमला समझौते। कब हुआ? 1914 में। सर इस जो सीमा इसका निर्धारण हुआ ये बड़ा विचित्र विषय है। कोई दो राय नहीं है कि ये संपूर्ण भारत और चीन के बीच जो सीमा है वो पूरी मैकमोहन सीमा नहीं कहलाती, सिर्फ 1140 किलोमीटर है मैकमोहन। तो उसके बाद में भारत और चीन के बीच जो शेष सीमा लगती है उसे हम कहते हैं LAC। ध्यान दें, LAC ये एक इंपॉर्टेंट बात है। पहली मैकमोहन सीमा हो गई, दूसरी भारत और चीन के बीच जो सीमा लगी वो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम ये साफ कह सकते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसकी लंबाई लगभग 4057 किलोमीटर थी। लेकिन आप कहेंगे कि सर इतनी किलोमीटर जो सीमा है वो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि चीन के साथ हमारी कुल ही 3488 किलोमीटर सीमा लगती, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये विवादास्पद सीमा के रूप में जब इसका निर्धारण, हालांकि LAC का मूल निर्धारण 1993-94 में हुआ है सीमांकन, परंतु ऐसा माना जाता था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई, क्योंकि इसी के अंतर्गत उस समय मैकमोहन भी आ रही है, मैकमोहन सीमा की कुल लंबाई 1140 किलोमीटर। LAC की लंबाई का कोई वास्तविक निर्धारण नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो भारत और चीन के मध्य एक छोटे से एग्जाम में सवाल पूछ लिया था, LAC सीमा यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किन किन देशों के मध्य लगती है? तो भारत और चीन के मध्य लगती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका निर्धारण कब हुआ? 1993-94 ईस्वी में। यस, इसके साथ साथ विद्यार्थियों एक बात और भी देखिए, यहां पर तिब्बत और चीन, हालांकि देखिए तिब्बत पहले भारत का अंग हुआ करता था, परंतु जवाहरलाल नेहरू ने 1958 के अंदर भारत से तिब्बत को किसको दे दिया? चीन को। आज चीन पर, यह तिब्बत किसके अधिकार में? चीन है, चीन के अधिकार में। और तिब्बत और भारत, इधर क्या है? भारत, ये तो अपना भारत हो गया, उधर चीन हो गया, और इनके बीच में, भारत और तिब्बत के बीच में है रेड लाइन। ध्यान दें, आप बहुत से विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा होगा। और चीन और तिब्बत के बीच में जो सीमा है उसे कहा जाता है ब्लू लाइन। ध्यान दें इस बात का। एक सीमा और तीसरी रेड लाइन, किस किस के बीच में? भारत प्लस तिब्बत के मध्य, तिब्बत के मध्य। और ब्लू लाइन किसके मध्य विद्यार्थियों? तिब्बत और चीन के मध्य। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्पष्ट देख भी सकते हैं। तो मैकमोहन सीमा हो गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सीमा हो गई, रेड लाइन और ब्लू लाइन। तो मित्रों ये थी भारत और उसके साथ पड़ोसी राष्ट्रों की सीमाएं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ में अब हम आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है भारत का पड़ोसी राष्ट्रों के साथ विवाद। यस, जी हां, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ विवाद। देखिए, अब मैं इनको क्लियर कर देता हूं। इधर देखिए, इधर भारत J&K वाला पार्ट, इधर LOC। तो देखिए इधर पाकिस्तान है, रेड क्लिफ। सबसे पहले शुरुआत विद्यार्थियों जो मैं करने जा रहा हूं वो है आपके साथ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ विवाद हैं। देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारे काफी विवाद रहे मित्रों। पहला विवाद कश्मीर विवाद, आप सब जानते हैं कश्मीर को लेकर विवाद हमेशा रहा है। दूसरा जो विवाद रहा है वो बड़ा स्पष्ट है, शार्क क्रीक विवाद। क्रीक का मतलब होता है जल में घुसा संकीर्ण भाग, विवाद।
और सरक्रीक यानी कहां है, कच्छ क्षेत्र। कच्छ कहां, गुजरात, बिल्कुल, क्योंकि यहां दलदली क्षेत्र है और इसलिए यहां पर ऐसा होता है कि कई बार सीमाएं इधर उधर हो जाती, क्योंककि यहां पर पोल गड़े हुए हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। और इस सरक्रीक यानी कच्छ विवाद को लेकर, जिसे हम कच्छ विवाद भी कह सकते हैं, 1965 के अंदर, ध्यान दें, जी हां, ये एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर 1965 में एक आयोग बना था, गुन्नार लेगर ग्रेन आयोग बना। ये भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रीक विवाद यानी कच्छ विवाद को लेकर 1965 में एक आयोग बना था। इसके साथ साथ मित्रों, हमारे और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल को लेकर भी विवाद था। फिर एक समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता जो हुआ वो 1960 के अंदर हुआ। तो देखिए, कश्मीर विवाद, सरक्रीक विवाद, सिंधु जल समझौता, ये कुछ महत्वपूर्ण विवाद हैं जो हमारे पाकिस्तान के साथ देखने को मिले। इसके साथ साथ मित्रों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सीधे चलते हैं हमारे जो विवाद हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से विवाद हैं। यस, तो बांग्लादेश के साथ हमारा विवाद, कश्मीर के साथ, कश्मीर और पाकिस्तान का विवाद हमने देख लिया। यस, अब देखिए बांग्लादेश, आप ये देखिए, इधर बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल का मतलब आप सब जानते हैं, बंगाल की खाड़ी। यस, राइट, इधर बांग्लादेश। विद्यार्थियों, बांग्लादेश के साथ जो हमारा विवाद है, देखिए पहला विवाद एक बहुत महत्वपूर्ण विवाद है, फरक्का बांध विवाद। फरक्का बांध, गंगा नदी, बिल्कुल पश्चिम बंगाल, फरक्का बांध विवाद। ये दूसरा जो विवाद है वो हमारा एक महत्वपूर्ण है, चटगांव बंदरगाह विवाद। ये भी हमारा बांग्लादेश के साथ विवाद है। इसके साथ साथ तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण विवाद है वो आप सब जानते हैं, 3 बीघा गलियारा विवाद। ये बड़ा चर्चा का विषय, सेकंड ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा संस्कृत का जो पेपर हुआ था उसमें सवाल पूछा गया था, 3 बीघा गलियारा विवाद। हालांकि इस विवाद का जो है पटाक्षेप हो गया, और पटाक्षेप कब हुआ, 7 मई 2015 को 119वां, ध्यान दें, ये करंट की चीज मैं पूरी बता रहा हूं आपको। 7 मई 2015 को भारत सरकार एक विधेयक लेकर आई, जो 119वां संविधान संशोधन विधेयक, जो 100वां, ये देखिए, ये तो विधेयक था 119वां, लेकिन 100वां अधिनियम बना, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। देखिए, विधेयक, संविधान संशोधन कौन सा आया, 119वां, और संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, 100वां। कब आया, 7 मई 2015 को। और 3 बीघा गलियारा विवाद समाप्त हो गया, जिसके अंतर्गत भारत की लगभग 111 बस्तियां बांग्लादेश को दे दी गई और बांग्लादेश की 51 बस्तियां भारत को सौंप दी गई। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि भारत को 2777.038 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्राप्त हुआ। किससे, बांग्लादेश से। ध्यान दें इस बात पर कि भारत को कितना क्षेत्र प्राप्त हुआ, 2777.038 वर्ग किलोमीटर। और भारत ने जो सौंपा वो कितना सौंपा, 1957, ध्यान दें, 1957.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ये किसको दिया, बांग्लादेश को दिया। किसने, भारत ने। आप ध्यान दें, ये भारत को प्राप्त हुआ, और अब 3 बीघा गलियारा विवाद समाप्त हो गया मित्रों। तो ये बहुत खुशी की बात भी थी और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण बात भी थी। विद्यार्थियों, अब हमारा एक और पड़ोसी राष्ट्र है। हालांकि देखिए, और भी अन्य कई विवाद हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण विवाद थे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। आप देखिए, हमारे यहां पर एक राष्ट्र है, श्रीलंका। ये श्रीलंका राष्ट्र, श्रीलंका भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। बिल्कुल, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, श्रीलंका की राजधानी अब कोलंबो नहीं है विद्यार्थियों, श्रीलंका की राजधानी
तो श्रीलंका की राजधानी, आप में से बहुत विद्यार्थी कोलंबो उत्तर देते हैं, लेकिन नहीं, अब श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा है। यस, श्री जयवर्धनपुरा। इसके साथ साथ श्रीलंका और भारत के बीच कुछ विवाद है, जिस तरीके से एक विवाद है कच्चा तीवू द्वीप विवाद, यह भी एक इंपॉर्टेंट विवाद है, भारत द्वीप विवाद। तो यह विवाद किस किस के बीच में है? तो विवाद है भारत प्लस श्रीलंका। यस विद्यार्थियों ध्यान दें। इसके साथ साथ देखिए एक सवाल परीक्षा में और भी पूछा जाता है, मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, ये महत्वपूर्ण विवाद थे, लेकिन मैं आपको कुछ और भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। सर एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी राष्ट्र कौन सा है? तो उसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। बिल्कुल, भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका, समुद्री पड़ोसी राष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ इधर बंगाल की खाड़ी है, और मित्रों यहां पर एक खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। ध्यान दें, मन्नार की खाड़ी, यहां केरल है और यहां तमिलनाडु, ये भारत का राज्य है, इधर श्रीलंका है, और यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है पाम्बन द्वीप। ध्यान दें, पाम्बन द्वीप, मैं लिख रहा हूं पाम्बन द्वीप। और यहां एक जगह है धनुषकोटी, और भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल है यहां पर, उस पुल का नाम है आदम का पुल, जिसे आप लोग राम सेतु भी कहते हैं। ये परियोजना भी आई थी, राम सेतु परियोजना केंद्र सरकार लेकर आई थी। तो श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि, या इसे और भी नाम से जाना जाता है पाक चैनल, या हम इसे एक और भी कह सकते हैं पाक जल डमरू। अब आपके मन में प्रश्न होगा ये क्या है? तो ये किस किस को जोड़ती है? भारत को किससे अलग करती है? श्रीलंका देश से अलग करती है, अलग। परंतु ध्यान रहे, दो विशाल जल राशि को जोड़ती है, बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, किससे? मन्नार की खाड़ी से। तो पाक जल संधि किस किस को जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से। आप देख सकते हैं किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन कई विद्यार्थियों के मन में सवाल रहता है चैनल क्या है, जल संधि क्या है और जल डमरू क्या है। मित्रों मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूं, यदि दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाला संकीर्ण भाग, और किस किस को अलग करता है? स्थल, और इधर भी क्या हो? स्थल, यानी स्थल को स्थल से अलग करता हो, क्योंकि जल संधि का मतलब होता है जोड़ना, जलीय क्षेत्र को जोड़ता हो और स्थल को अलग करता हो, वही जल संधि कहलाता है। इसके साथ साथ तो ये एक परीक्षा के दृष्टिकोण से दो सवाल और आगे, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी राष्ट्र कौन सा? श्रीलंका, और पाक जल संधि क्या है ये भी आप देख चुके हैं, कौन कौन सा पार्ट इसके अंतर्गत आता है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। ये था एक मेजर पार्ट, इसके साथ साथ अपन कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी हैं। यहां पर देखिए, यहां पर अपन ने कहा बे ऑफ बंगाल पाम्बन द्वीप है, नीचे श्रीलंका वाला पार्ट आता है, जल संधि आपने देख ली। इसके साथ साथ मैं एक और भी चर्चा कर रहा हूं आपसे, क्योंकि लद्दाख, और लद्दाख का जहां तक सवाल है, लद्दाख हमने कहा यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी बना है, क्योंकि यहां पर एक निर्जन क्षेत्र है, बहुत विशाल क्षेत्र है, इसलिए इस लद्दाख को भारत का छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। जी हां, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल सीटेट में भी पूछा गया था। सीटेट 2019 लेवल सेकंड के अंदर एक सवाल आया था सीटेट के अंदर कि भारत का छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, तो मित्रों उसका राइट आंसर था लद्दाख। इसके साथ साथ एक और भी चीज है, यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम के इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इधर हमारा नागालैंड, इधर मणिपुर, मिजोरम, इधर त्रिपुरा, और यहां पर अपना एक राज्य है मेघालय। यस मित्रों, एक चीज और भी अपन देख सकते हैं, यहां पर जहां तक भारत के राज्यों का सवाल है,
तो भारत के राज्यों के सवाल को देखें तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आ जाता है जिसे कहा जाता है सेवन सिस्टर राज्य। जी हां, आप भारत का मैप देखिए, एक सेवन सिस्टर राज्य यानी जिसे एक और भी नाम से जाना जाता है सात बहिनें। और सात बहिनें कौन कौन से राज्य हैं तो आप मैप में भी देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और असम। बिल्कुल ध्यान रहे, सिक्किम सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। सात बहिने राज्य कौन कौन से कहलाते हैं मैं लिख देता हूं, अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड प्लस मणिपुर प्लस मिजोरम प्लस त्रिपुरा प्लस असम और प्लस मेघालय। तो ये सात राज्य सेवन सिस्टर्स का पार्ट कहलाते हैं। ये बात बड़ी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सिक्किम सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। एक इंपॉर्टेंस की बात है, मैंने ये भी कहा था तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। सर इसके साथ साथ मैं दो तीन चीज और है, दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी मैं चर्चा आपसे करना चाहता हूं कि भारत के, देखिए प्रश्न देखिए, भारत के कितने राज्य लैंड लॉक्ड हैं। इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, हिंदी में भी लिख देता हूं, लैंड लॉक यानी स्थल रूढ़ कह सकते हैं जिसे, अर्थात ना तो वो किसी भी वो सीमा नहीं बनाते। तो मैं आपको याद दिला देता हूं, यहां पर देखिए, यहां पर एक पार्ट है तेलंगाना, ये किसी से सीमा नहीं बनाता। इधर एक है एमपी, इधर एक है छत्तीसगढ़ भी बाहर सीमा नहीं बनाता, सीमा को टच नहीं करता है। इधर एक और है बिहार से अलग हुआ झारखंड, ये भी सीमा नहीं बनाता है। इसके साथ में अगर अपन देखें तो यहां पर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, इसके साथ साथ अपन ये कह सकते हैं हरियाणा। तो भारत के कितने राज्य? 5 राज्य, आप नोट डाउन कर सकते हैं। 5 राज्य सीमा को टच नहीं करते हैं, लैंड लॉक्ड है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ ये नीचे के नहीं है। आप देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ध्यान दें, भारत के कितने राज्य लैंड लॉक हैं, स्थल रूढ़, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका एक और भी पूछा जा सकता है, स्थलाबद्ध हैं, ये भी ऐसे भी पूछ सकता है परीक्षा में। तो कितने राज्य? 5 राज्य। इसके साथ साथ कई बच्चों के मन में प्रश्न हो रहा था कि चंडीगढ़ कहां है। बिल्कुल, ये चंडीगढ़, यहां पर पंजाब, चंडीगढ़ ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी वो पूछ सकता है। जैसे एक सवाल उसने दिया कि भारत के कितने राज्य स्थल रूढ़ है, राज्य की जगह अगर केंद्र शासित प्रदेश कर दे, बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश, तो देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। यहां पर अपना पार्ट होगा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, सीमा नहीं बनाता, आंतरिक है। इसके साथ यहां पर देखिए दिल्ली, ये भी सीमा नहीं बनाता। इसके साथ साथ अपन देख सकते हैं अब दादर नागर हवेली जो पहले लैंड लॉक्ड था अब नहीं होगा, ध्यान रखें। इसलिए 2 ही केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। ये करंट का सवाल है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? दिल्ली प्लस चंडीगढ़, ये ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो लैंड लॉक्ड है, आंतरिक है। पहले 3 हुआ करते थे, दादर नागर हवेली इसके अंतर्गत अब सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात कर रहा था। इसके साथ साथ एक प्रश्न और भी आप देख सकते हैं जो परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भारत के कितने केंद्र शासित लैंड लॉक्ड है, स्थल रूढ़ है। तो 2, पहले 3 हुआ करते थे। यस, इसके साथ साथ मित्रों एक और भी सवाल है। जैसे हमने कहा, यहां पर हमने कल भी कहा था कि सिक्किम राज्य ऐसा है जो 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय देशों से घिरा है। इसके साथ साथ यहां एक बड़ा मेजर प्रश्न आपके सामने आ सकता है, एक परीक्षा में सवाल आता है, त्रिसंधि बिंदु क्या है? त्रिसंधि बिंदु, तो देखिए त्रिसंधि बिंदु कहां? भारत प्लस म्यांमार प्लस चीन के मध्य जहां सीमा का बिंदु लगता है। देखिए ये त्रिसंधि मिलन है, मिलन बिंदु है। इधर क्या है? चीन है।
नीचे क्या है भारत और इधर क्या है म्यांमार का मिलन बिंदु। जी हां, मिलन बिंदु। इसके साथ साथ भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सबसे पहले सूर्य उदय होता है? कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। और मित्रों ये तो स्वाभाविक बात है, जहां पर सबसे पहले उदय होगा वहीं सबसे पहले अस्त भी होगा। और सबसे बाद में कहां उदय होगा? गुजरात में। तो सबसे बाद में अस्त भी गुजरात में होगा। मित्रों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे। थैंक यू। यस।